बिहार में 2025 चुनाव के बाद जब हमारी सरकार आएगी, तो मैं सबसे पहले आपको कौन-कौन से खेल आयोजन किया जाएगा, उसके बारे में बता देते हैं। हमको सारे स्टेडियम चाहिए, हर प्रकार के स्टेडियम चाहिए, जहाँ पर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बच्चे दोनों खेल सकें। गरीब को सरकार प्रमोट करेगी आगे बढ़ने के लिए, और अमीर के पास तो पैसे हैं ही, लेकिन हर चीज़ को प्रमोट करके आगे चलना चाहिए। हमारे पास व्यवस्था रहेगा तब ना कुछ काम कर पाएंगे। बाकी देशों के पास व्यवस्था है तभी ना वो काम कर रहे हैं। हमारे पास व्यवस्था होगा तो ही ना काम करेंगे। हमारे पास अगर उस बारे में व्यवस्था हो, हर खेल के बारे में व्यवस्था हो, स्टेडियम हो, उसके कोचेज हो, तो हम एक सोच सकते हैं कि हाँ, आने वाले भविष्य में हम भी कुछ पैसे साइड इनकम कमा ले, किसी काम को कर ले और उसके बाद से अपना कर सकते हैं। बाकी देश जो ओलंपिक खिलवाते हैं, जहाँ पर कंपटीशन होता है, सारे कंपटीशन के अपने बिहार में नहीं हो सकते। 38 जिला है ना, 38 जिला का मैं 32 जिला का ग्राफ लेकर आया हूँ, और 32 जिला में इन सारे स्टेडियमों को खोला जा सकता है। 2-3 जिला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा जगह है, क्योंकि छोटे छोटे जगह पर खोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसे जगहों पे खोला जाएगा जो दोनों जिला के बॉर्डर पे आता हो, जहां पर दोनों जिला के लोग खेल सके, और किसी भी डीएम, किसी भी मेयर का कोई हिस्सेदारी नहीं होगा, विधायक मंत्री का कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। डायरेक्ट खेल मंत्रालय जो होंगे, खेल मंत्रालय के अधीन में ही आएंगे। किसी का नो पावर नो रूल, कोई भी खाली नहीं करवा सकता अपने काम के लिए। अपने काम के लिए दूसरा जाओ, जाकर हवाई अड्डा खाली करवाओ, और नहीं तो जाकर किसी क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम शो को खाली करवाओ, लेकिन उस जगह को खाली नहीं करवा सकता जो खेल कूद के मैदान के लिए हो। आप सुनिए, मैं क्या चाहता हूँ, जहाँ पर कंपटीशन हो, एथलेटिक्स, ऐसे स्टेडियम बनाया जाए जहाँ पर सारे प्रकार के स्टेडियम एक ही जगह पर हो। मतलब एक स्टेडियम जहाँ बनेगा वहाँ पर इतना जमीन एक्वायर किया जाएगा जहाँ पर हर प्रकार के गेम खेले जा सकते हैं। और कुछ चीज़ हो जाता है जो 2 से 3 जगहों पर रहेगा, लेकिन वो भी खेला जाएगा। और जो भी होगा दोनों जिला के बॉर्डर पर ही निश्चित होगा। कहीं से भी हो, 2 जिला के बॉर्डर पर नए नए टाउन बसाने का, नए नए सारे व्यवस्थाओं को लाने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया लाई जाएगी, जहाँ पर एथलेटिक्स खेले जाएंगे, जहाँ जिसका हिंदी फॉर्म होता है मल्ला क्रीड़ा, जिसको रनिंग बोलते हैं ना। आज हर जगह पर रनिंग फील्ड बनता है, तो रनिंग फील्ड बनाए जाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पर स्टेडियम होगा। मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर व्यवस्था के लिए आप एक ही जगह पर जाइए, और बाकी पहले का जितना भी ज़मीन है जो एक्वायर्ड सरकार करके रखी है, उन सारे ज़मीनों को रिलीज कर दिया जाएगा, उन सारे ज़मीनों को बेच दिया जाएगा, और उससे जो इनकम होगा उस इनकम का इस्तेमाल बाकी सब जगहों पर ज़मीन लेने और डेवलपमेंट करने में काम आएगा। बैडमिंटन फील्ड, आज बिहार के किसी भी इलाके में बैडमिंटन फील्ड नहीं है। हमारी सरकार करेगी ना, बैडमिंटन फील्ड लाएगी। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कंपटीशन पूरे बिहार में नहीं होता है, तो बिहार में बॉक्सिंग कंपटीशन को लाने के लिए भी कोशिश किया जाएगा। और एक फिल्म है जिसके अनुसार बॉक्सिंग कंपटीशन तो बिहार में भी हुआ है। आंकड़े के अनुसार, अभी के आंकड़े के अनुसार कुछ जगहों पर बॉक्सिंग में ये मुक्केबाजी होता है, लेकिन बिग पैमाने पर नहीं होता है, क्योंकि उसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम बनाए जाएंगे, ज़्यादा उसके फील्ड बनाए जाएंगे, बॉक्सिंग रिंग बनाई जाएगी, तब जाकर लोगों के बीच में मोटिवेशन आएगा। जो मोटिवेशन आएगा तो अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे वो लोग। एक आता है ब्रॉड जंपिंग, जिसको चौड़ी जंपिंग बोला जाता है, जो दूर के लिए कूदा जाता है, ठीक। उसका भी व्यवस्था होगा, और इसका व्यवस्था वहीं पर होगा जहाँ पर जंपिंग होगा ना। जंपिंग के बीच में जो ग्राउंड हो, सॉरी, रनिंग करने वाले के बीच में जो बीच में ग्राउंड होता है, तो उसी ग्राउंड में व्यवस्था किया जाएगा चौड़ी कूद का, ऊंची कूद का, और लॉन्ग जंप का। हाई जंप, लॉन्ग जंप और ब्रेड जंप। हिंदी में बोले तो लॉन्ग, चौड़ी जंप, ऊंची जंप, और एक और है, किधर गया भैया, बातें बताते हैं कभी, हाँ मिल गया, लंबी कूद। तो लंबी कूद का भी व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद आता है उसी के इलाके में बास्केटबॉल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बास्केटबॉल के लिए भी स्टेडियम बनाए जाएंगे, जहां पर लोग बास्केटबॉल खेल सके, वहां पर बैठ सके, वहां पर सारे प्रकार की सुविधा उनको मिल सके। पूल ब्लाइंडर, जिसको हम बोलते हैं रंगीन गेंदों का खेल, तो ये अधिकतर क्लबों में दिख जाता है। तो वैसे क्लब जो होते हैं ना, क्लब का भी डेवलपमेंट किया जाएगा सरकार के थ्रू नहीं। बिजनेसमैन को बोला जाएगा कि भैया तुम यहाँ पर क्लब खोलो, जहाँ पर तुम ये सब गैम्बलिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन गैम्बलिंग तो बाहर के देशों में भी होता है,
अपने इलाके पर भी हो, शुरुआत हो जाए। मतलब जिस जो चीज़ नहीं होता उसकी शुरुआत काहे नहीं किया जा सकता है। शुरुआत होगा तो वहाँ पर करीबन एक गैम्बलिंग क्लब में करीबन करीबन बॉक्सर से लेकर, बॉक्सर नहीं, हाँ बॉक्सर ही बोलते हैं ना, बाउंसर, तो बाउंसर को ले लिया जाए, वहां पर काम करने वाले लोगों को ले लिया जाए, तो करीबन 25 से 30 लोग एक क्लब में नौकरी कर सकते हैं। तो एक क्लब में इतने जॉब जब बढ़ेंगे तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोग आएंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे यार, मस्त रहेंगे। तो ये व्यवस्था लाने के लिए सरकार बदलनी पड़ेगी, हमारी सरकार जरूर लाएगी, ये बता रहा हूँ ना, आने वाले समय में ये व्यवस्था होगा तो होगा। कैरम, कैरम का कंपटीशन होना जरूरी है। हर जिला में एक कैरम स्टेडियम खोला जाए जहां पर सारे अलग अलग फील्ड में वहां पर सीखने के लिए होंगे, लोग सीखेंगे, फिर उसका जिला तौर पे कंपटीशन होगा। पहले तो ब्लॉक से लोग आएंगे, कंपटीशन होगा, फिर जिला जिला में कंपटीशन होगा, फिर उसके बाद से राज्य में, जिस तरह टोक्यो ओलंपिक होता है उस तरह इनका भी कंपटीशन हो। चेस का कंपटीशन में अभी गुरुकेश को मिला है जो गोल्ड मेडल, आज उस पर हम तालियां बजा रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चे नहीं ला रहे हैं, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को शर्म खाना चाहिए कि वो मोटिवेशन नहीं है कि बिहार के बच्चे भी जाकर वहां पर चेस में गोल्ड मेडल जीत कर लाएं, बिहार का नाम रोशन करें। लेकिन बिहार में क्या बोले हम, इनको तो अलगे है। बिहार में अभी क्रिकेट स्टेडियम एक भी नहीं है, एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम लेने के लिए करीबन 31 जिला में जमीन एक्वायर करके रखा गया है, लेकिन 31 जिला में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम चालू कर दिया गया, नहीं किया गया है। भले बना बना कर सारे पैसे घोटाले कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन पाया है, रेडी नहीं है। लेकिन हमारी सरकार आएगी, मैं अनाउंस करता हूँ ना, अभी मोदी उनका भाषण सुनता हूँ कि आने वाले 25 में अगस्त के करीब में एक मैच खिलाया जाएगा क्रिकेट का बिहार के स्टेडियम में। भैया हमारी बातों को इतनी गहराई से ले लेते हैं लोग कि हमको न मेरी बोलते देरी न उन लोगों को काम करते देरी। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे खेल के बारे में, प्लानिंग के बारे में जो बोले हैं ना, आने वाले कुछ दिन में उसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये चीज़ क्या बताता है कि हाँ, मेरे बातों को भी वहाँ पर मद्देनजर रखते हुए कुछ काम किए जाते हैं। तो मैं 3 क्रिकेट स्टेडियम के बारे में मैं बोलूँगा कि नेशनल तौर पे 3 क्रिकेट स्टेडियम, चाहे 2 क्रिकेट स्टेडियम बिहार में होने चाहिए, और बाकी जिला स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम करीबन हर जिला में होना चाहिए। तो ये व्यवस्था सरकार को लानी पड़ेगी। और उसी के जगह पे मतलब 5 किलोमीटर के रेडियस में ही हॉकी के मैदान भी बनाए जाएंगे, हॉकी जहाँ पर प्लेयर्स खेल सके, खिलाड़ी खेल सके, क्योंकि हॉकी तो भैया हमारा नेशनल गेम है ना। हम अपने नेशनल गेम को प्रमोट नहीं करेंगे जब अपने राजकीय और हमारे जो देश के जो खेल है इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे आता है साइकिल रेसिंग। बिहार की मैं बात बताता हूँ, बाकी जगहों की मुझे लेना देना नहीं है भैया, हम बिहार के हैं, बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार की बात करेंगे। बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में हर जिला में साल में 2 बार साइकिलिंग होगा, साइकिल रेस होगा। उस साइकिल रेस में जो भी जीतेंगे उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और ये व्यवस्था क्या लाता है, साइकिल को प्रमोट करेगा, लोगों के हेल्थ को प्रमोट करेगा, लोग साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग से काम, साइकिल से जाएंगे अपने ड्यूटी पर, इस तरीके से उनका हेल्थ ठीक होगा। हेल्थ ठीक होगा तो अस्पतालों की जरूरत उतना कम पड़ेगी, लोग अस्पताल में नहीं जाएंगे, दवाओं की संख्या कम हो जाएगी। बहुत सारे इलीगल दवाएं भी मार्केट में बेची जाती है, इन सब पे सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन ड्रग्स ऑफिसर क्या करते हैं, वो भी पैसा लेकर शांति रहता है सब। लेकिन मैं चाहता हूं कि साइकिल रेस कंपटीशन हो साल में 2 बार, और बाकी सब जिला स्तरीय पर मेयर का ड्यूटी होता है कि वो साइकिल रेस कंपटीशन करवाए। लेकिन मेयर ही बोका हो तो बाकी सब का क्या कर सकते हैं। मेयर बोका है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, आज किस भी आप जिला परिषद में चले जाइए, चारों तरफ आप गंदगी गंदगी देखिएगा, तो जिस जिला परिषद में गंदगी दिखेगी वहां का मेयर बोका, वहां का डीएम बोका। 13 नंबर पर मैंने लिखा है गोला फेंक। इतना बड़ा गोला इधर से नचा कर फेंका जाता है ना, तो वो गोला फेंक कंपटीशन भी हमको जरूरत है लाना। तो मतलब ऐसे स्टेडियम बनाए जाएंगे जहां पर ये जैवलिंग वाला भी काम हो जाए, गोला फेंकने वाला काम भी हो जाए। फुटबॉल स्टेडियम भी हर जिला में होना चाहिए। हॉर्स रेसिंग बिहार में 3 जगह पर होगा, इसका सुनिश्चित मैं करता हूँ। पूरे बिहार में 3 जगह पर हॉर्स रेसिंग का स्टेडियम बनवाया जाएगा, जहां पर
घुड़सवारी होगी, वहाँ पर हॉर्स रेसिंग कंपटीशन होगा, वहाँ पर अगर कोई सट्टा लगाना भी चाहता है तो वह भी मुमकिन कराया जाएगा, क्योंकि ये सब एक तरीके से इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन लोगों के लिए ज़रूरत है। और कई बिजनेसमैन वहाँ पर आएंगे भी, कई खिलाड़ी खेलेंगे भी, कई खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। अपने नेशनल सवारी जो घोड़ा है, अपने राजकीय सवारी, उसको भी हम आगे प्रमोट करने का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जो गोल्फ खेलने के लिए लोग देश विदेश जा रहे हैं, उस गोल्फ का मैदान पूरे बिहार में 3 जगह पर मैं खुलवाऊंगा। पूरे बिहार में 3 जगह पर गोल्फ स्टेडियम खोले जाएंगे, जिसके अनुसार बिहार में रहने वाले पूरे भारत से लोग आकर वहां पर गोल्फ खेलेंगे, और उसके कंपटीशन में जो जीतेगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और उनके अनुसार मैं यहाँ पर एक व्यवस्था भी लाना चाहता हूँ कि जो भी इन सब खेलों में जीते, हर खेल में कोई ना कोई जीतेगा, तो उनका एक डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन के अनुसार एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी किसी भी सिविल ऑफिस में, किसी भी मतलब सरकारी कर्मचारी के रूप में आपको हो सकता है। और नहीं तो आप हमेशा के लिए आप चाहते हैं कि आप अपना यही काम कंटिन्यू करते रहे, तो वही काम कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको फायदा है। हर फील्ड में जरूरत है भैया, हर चीज को लाना। अरे टोक्यो हाथी चूंकि देश होकर इतना बड़ा बड़ा सब कंपटीशन करवा रहा है, तो हमारे बिहार का तो भैया सिस्टम ही बहुत बड़ा है। अपने बिहार का मैप भी तो बहुत बड़ा है, हम बिहार में काहे नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए अच्छे विचार, अच्छे सोच। जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैवलिन थ्रो में जिस तरीके से बाहर से टोक्यो में जीतने वाले को हम गोल्ड मेडल देकर उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत सारी कंपनियां उनको बहुत सारा गिफ्ट दी। लेकिन मैं अपने बिहार की बात करता हूं, तो जैवलिन थ्रो करने के लिए 3-4 कंपटीशन वाले जगह तो बनाए जाने चाहिए ना। बिहार में हर जिला में एक जगह होना चाहिए जहां पर लोग भाला फेंक कंपटीशन कर पाए, जहां से उनको एक मोटिवेशन मिल सके, उत्सुकता मिल सके, एक एनर्जी मिल सके कि हाँ भैया हम भी इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको भी आगे बढ़ाने के काम हमारी सरकार करेगी। पतंग उड़ाने का खेल भी पहले के लोग बहुत करते थे। आज भी पतंग उड़ाने के खेल मेयर के थ्रू करवाया जा सकता है, लेकिन मेयर के लिए सबसे पहले चाहिए कि उनको एजुकेशन दिया जाए। तो हर के मतलब इन लोगों के एजुकेशन के लिए भी सिस्टम लाना पड़ेगा कि मेयर लोग भी अपने स्तरीय पर कुछ कुछ करें, क्योंकि राज्य सरकार मेयर को पैसा देती है, केंद्र सरकार भी मेयर को पैसा देती है कि भैया तुम ये करो, तुम्हारा ये काम है। लेकिन यहाँ पर तो जातिवाद फलनावाद ये सब करते करते ही ये लोग मर जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट इन लोगों को पसंद नहीं होगा। पगड़े, लूडो, लूडो का भी जिस तरह चेस का कंपटीशन हो रहा है उस तरह लूडो का भी कंपटीशन होता है, और लूडो को हिंदी में बोलते हैं पगड़े। तो पगड़े, ये लूडो जो है हमारी ऐतिहासिक गेम है। क्या है? हमारी ऐतिहासिक खेल है ये। हम अपने ऐतिहासिक खेल को भूलते जा रहे हैं, अपने घर में ला दिए हैं। तो हम उसको घर से लाकर हम उसको कंपटीशन के थ्रू लाना चाहते हैं कि कंपटीशन बने सामने आकर, और लोग उस कंपटीशन के नाते जीते और वहां पर अपने आप को आगे बढ़ाएं। कोई भी काम छोटा नहीं होता। क्या सिंगर लोग का इनकम नहीं होता है, डांसर लोग का इनकम नहीं होता है, कोच लोगों का इनकम नहीं होता है, टीचर जो पढ़ाते हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ती है। इस प्रकार से जो लोग भी खेल कंपटीशन में करेंगे, जीतेंगे, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था किया जाएगा कि भैया वो जीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ साइकिल में इनकम कैसे होगी। और वहाँ पर कुछ ऐसे भी अफसर होंगे जो देखेंगे कि कौन काम अच्छा नहीं कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, तो उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। जो अच्छा नहीं करेगा उनको वहीं से सस्पेंड करके घर भेज दिया जाएगा। एक डिस्क होता है, चॉपर चाहे पासा बोलते हैं, जिसके वजह से हमारा महाभारत हुआ। चौपन ही था ना जिसके वजह से महाभारत हुआ था, पासा का खेल सपनी मामा खेलते थे। तो ये हमारा ऐतिहासिक खेल है। एक लूडो के बेस मतलब इसी के बेस पर लूडो बनाया गया था, जो नॉर्मल लोग समझ पाए। लेकिन पासा जो गेम है, इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि पासा हमारा ऐतिहासिक खेल है। और पासा को प्रमोट करना हर किसी का कर्तव्य भी बनता है। ये नहीं कि हम उसको सट्टा के तौर पे, एक जुए के तौर पर खेलेंगे, नहीं, हम उसको एक कंपटीशन के तौर पर खेलेंगे कि जीतने वाले को ये मिलेगा, हारने वाले को ये मिलेगा। अब जीतने के बाद आपको ये मिल सकता है, हारने के बाद आप कुछ नहीं, फिर से आप अगले बार ट्राई करना।
पोलो, घोड़े पर हॉकी खेलना। तो ये भी कंपटीशन 3 जगह पर हो सकता है, जहाँ पर हॉर्स रेसिंग हो सकता है, वहाँ पर इसकी भी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ही कर पाएगी, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जैसा प्लानिंग से सोचता है वैसे प्लानिंग से कर सकता है काम। अब देखो, प्लेइंग कार्ड, घर घर में ताश खेले जाते हैं, हर फेस्टिवल में ताश खेले जाते हैं। तो ताश खेलना और ताश को ठीक तरीके से कंपटीशन के रूप में खेलना जो क्लबिंग में हो सकता है, तो क्लब डिपार्टमेंट में इसको बांट दिया जाएगा कि भैया तुम क्लब वाले को खिलाओ, तुम्हारी मर्जी। और मैं चाहता हूं कि हर जिला में, आज बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला में जहां पर स्टेडियम बन रहे हैं वहां पर एक और चीज लाया जाए, जहां पर स्विमिंग पूल बोलते हैं उसको। तो स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे जहां पर लोग तैराकी सीख पाएंगे। और तैराकी सीखने का अनुसार देखिए कैसे होगा, पहले छोटा पुल, बड़ा पुल, फिर उससे बड़ा पुल, जहां पर पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको मेंटेन किया जाएगा और पूरे तरीके से चेक किया जाएगा कि कोई बचा कि नहीं बचा, वहां पे कोई अंदर बचा तो अंदर गिर गया, ऊपर से सिलेक्ट तो नहीं चला गया, कवर तो नहीं हो गया। उस सब की व्यवस्था करते हुए तैराकी व्यवस्था को हमें लाना पड़ेगा। हर जिला स्तरीय पर ब्लॉक से लोग आएंगे, वहां पर तैराकी की कंपटीशन करेंगे। फिर जो जिला में जीतेगा राज्य में जाएगा, राज्य में जाने के बाद उनकी ओलंपिक होगी और राज्य सरकार में जो जीतेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। फिर वहां से टोक्यो ओलंपिक जो होता है वहां पर भी भेजने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। बिहार सरकार उसकी सारी जिम्मेवारी लेगी, जिसके अनुसार उनके कई पुस्त तक आने वाले कुछ समय तक वो बिहार को लीड करने के लिए, बिहार को चलाने के लिए वो काम करेंगे, बिहार को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। टेनिस और टेनिस टेबल, इन दोनों की व्यवस्था एक ही जगह पर हो सकती है, तो ये भी सरकार को करना चाहिए। कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, जब ओलंपिक में हो सकता है तो हम अपने घर में भी शुरुआत कर सकते हैं। हम बिहार में भी शुरुआत कर सकते हैं, हर जिला में भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें अपने सरकार की मानसिकताओं को बदलना, और नहीं बदल सकती तो सरकार को बदलना। वॉलीबॉल, जो वॉलीबॉल हमारे इलाके में, हर प्रखंड में, हर गांव में बच्चे खेल रहे हैं, आजकल सीख रहे हैं, क्या वॉलीबॉल कंपटीशन होगा तो क्या उन लोगों के लिए एक अच्छा इनकम का स्रोत नहीं होगा? वॉलीबॉल कंपटीशन खेलने के अनुसार जब वो जीतते हैं, उनकी प्राइजिंग जो होती है उसके अनुसार जो लोग बिजनेस करते हैं, जो मोटा रकम उनको दिया जाता है, उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन जो इनकम उनके लिए दिया जाता है वो इनकम वहाँ के मुखिया, प्रखंड, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ बोला जाता है, डीएम, मेयर, विधायक और सांसद लोग, ये लोग पैसा देते ही नहीं है, तो आगे बढ़ेगा कैसे? हम जिस लोगों को जिता रहे हैं, हम जिस लोगों को वोट दे दे कर जिता रहे हैं, वो खुद हमें चौपट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरीके से देश में मोदी जी के आने से 10 साल में इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है, जिस तरह हमारे आने से भी 10 साल के अंदर में बिहार में इतना रेवोल्यूशन मैं दे दूंगा कि लोग सोचेंगे कि भैया आज तक ये सब जितना था सब ना, इधर का 50 साल और फिर इधर का 20 साल, 75 साल जो बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई 10 साल में की जा सकती है। 10 साल बहुत काफ़ी है भैया। जो सोच हमारा है, जिस सोच से मैं चलना चाहता हूँ आगे, वो सोच हमें 10 साल में इतना आगे बढ़ा देगी, बिहार को इतना डेवलप कर देगी कि सिंगापुर के लोग भी सोचेंगे अरे भैया इतना लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भारत के सारे राज्य सोचेंगे कि अरे जीडीपी ग्रोथ में जो बिहार का नहीं था वो बिहार 1 नंबर पर से चला गया। मैं ये नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर की बात करता हूँ, मैं 1 नंबर की बात करता हूँ। मैं 1 नंबर पर बिहार को पहुंचाने की गारंटी लेता हूँ, लेकिन इसके लिए समर्थन हर लोगों को देना पड़ेगा। अब आप लोग ही नहीं दे पाओगे ना, तो उसमें हम और हमारे जैसे, हमारे सोच जैसे कोई भी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जिम्मेवारी आपके है कि वोट किसको देते हैं, किसको आगे बढ़ाते हैं। रेसलिंग, कुश्ती, तो रेसलिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर एक अलग ही उनका क्या होता है, और जहाँ पर रेसलिंग होती है वहाँ पर अलग दर्शक लोगों का बैठने का जगह होता है। तो रेसलिंग के ही फील्ड में वहाँ पर कराटे, जूडो वो सब भी खेल खिलाए जा सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में वहाँ पर हो सकता है। कबड्डी, उन्हीं के मैट को बदलकर चाहे उसी के साइड में कबड्डी फील्ड भी बनाया जा सकता है, जिम्नास्टिक फील्ड भी बनाए जा सकते हैं उसी में। शूटिंग, अब बिहार के 38 जिला में, 38 जिला में भी नहीं बोलूँगा, 33 जिला में, तो 33 जिला में शूटिंग का व्यवस्था किया जा सकता है। और जो
जिला बच गया, मैं उनके बॉर्डर पे बनाने की मांग करूंगा कि वहाँ के भी लोग यहाँ पर आकर सीख सके। और ये कोई भेदभाव नहीं होगा कि तुम इस जिला के हो तुम उस जिला के हो, और जो भेदभाव करेंगे उनके सर्टिफिकेट पर लाल स्याही मार दिया जाएगा कि वो कहीं भी खेल नहीं पाएंगे। आज तक भारत में कार रेसिंग नहीं हुआ, आज तक भारत में कार रेसिंग नहीं होगा। हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो पहला कार रेसिंग बिहार में चालू होगा। कहाँ पे? बिहार में चालू होगा। तो ये एक डेवलपमेंट होगा कि देश भर में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम हमारे बिहार में कार रेसिंग व्यवस्था चालू होता है तो एक तरीके से ये हम लोग अपने आप को अनोखा साबित करेंगे पूरे भारत में कि जहां पर आज तक कार रेसिंग नहीं हुआ, हम उस कार रेसिंग को अपने बिहार में करवा कर दिखा देंगे। तीरंदाजी भी करवाया जा सकता है, जो हमारे जंगल के लोग तीरंदाजी ऐसा ही करते हैं। गांव में सिरका लेकर हम लोग खेले हैं, सिरका हम लोग गुलेल में बांध कर उड़ाए हैं, गुलेल खेले हैं। हम लोग के लिए तीरंदाजी कौन सी बड़ी भारी बात है, लेकिन तीरंदाजी के लिए भी उसके स्टेडियम बनवाना पड़ता है, फील्ड बनवाना पड़ता है, तो उसके भी कंपटीशन खेलने का व्यवस्था हमारी सरकार ने करेगी। एस्कल खेल, इसका भी इस्तेमाल होगा, इसका भी कंपटीशन होगा। कराटे के भी कराटे होता है भारत में, भारत की अब मैं बिहार की बात करता हूँ, तो बिहार में कराटे कंपटीशन होता है। लेकिन कराटे कंपटीशन होता है अलग बात है, लेकिन जिस मोटिवेशन के साथ होना चाहिए वो मोटिवेशन के साथ नहीं होता है। हर जिला में एक अच्छा टीचर नहीं है, कोच नहीं है जो अच्छा तरीके से कराटे को सिखा पाए। हमने खुद कराटा सीखा है, लेकिन जो व्यवस्था, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है कराटे टीचर को, वो यहाँ पर दे नहीं पाते हैं, और वो सिखाने ज़्यादा मारने पर भरोसा करते हैं। और टाइकांडो भी लोग ठीक से नहीं सिखाते हैं यहाँ पे। हमने टाइकांडो भी सीखा, कराटा भी सीखा है, लेकिन दोनों में वो स्कोप नहीं मिल पाता है जो स्कोप एक खिलाड़ी को चाहिए। क्योंकि जब तक कोच इन्वॉल्व नहीं होगा ठीक तरीके से, तब तक उसके स्टूडेंट को आगे बढ़ जाना ये इम्पॉसिबल है। इसलिए गुरु जरूरी है अच्छा, तो गुरु अच्छा हो इसके लिए भी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। उसके बाद से आता है खेना, जो कर्नाटक में, केरल में जो नाव खेलने की कंपटीशन होती है, क्या हम अपने बिहार में नहीं कर सकते? हमारे बिहार में नदी है, कई प्रकार के नदी है, एक से एक नदी है, तो हम उस नदी में इस चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें हम नाव खेलने की रेस चालू कर सकते हैं। और कई कई किलोमीटर तक ले होगा, जिसके अनुसार क्या होगा, हम एक ऐसे व्यवस्था को लाएंगे जिस व्यवस्था से हमारे बिहार में एक नए प्रकार की क्रांति आएगी, नए प्रकार की डेवलपमेंट आएगी, नए प्रकार के हर चीज़ की व्यवस्था सामने लाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी, जिसको इंग्लिश में रोइंग बोलते हैं। खेने को रोइंग बोलते हैं। तो रोइंग कंपटीशन भी बिहार में 4 जगह पर खेले जाएंगे। कितने? 4 जगह पर खेले जाएंगे। खो खो खेल, तो खो खो खेल भी आजकल ओलंपिक में आते हैं, लेकिन खो खो खेल हर कोई अब भूल चुका है। लेकिन अपने भूली हुई संस्कृति को फिर से ताज़ा करने के लिए, याद करने के लिए खो खो खेल के भी शुरुआत स्कूल लेवल से किया जाएगा कि बच्चों के मन में बस जाए कि खो खो खेल भी होता है। बाहर के देशों में हैंडबॉल खेले जाते हैं, लेकिन हैंडबॉल की व्यवस्था हम अपने फुटबॉल मैदान में भी कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी हमारी सरकार यहाँ पर कर पाएगी कि हैंडबॉल की भी व्यवस्था की जाए। रग्बी की भी व्यवस्था की जाएगी, डस्ट गेम की भी व्यवस्था की जाएगी, ड्रेस्ट गेम, स्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के हर जिला में 38 जिला में स्केटिंग टीम बनाए जाएंगे। क्या चीज? स्केटिंग, जो पहिया लगाकर नहीं चल रहे हैं बच्चे आजकल रोड पे, तो उन लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए हमारी सरकार क्या करेगी कि हर जिला में एक अलग से वहाँ पर बैठने के लिए, दर्शकों को बैठने के लिए जगह होंगे, बीच में स्केटिंग करने के लिए रूफ बनाए जाएंगे, अच्छे से मार्बल टाइल्स लगाकर बनाए जाएंगे सिस्टम, और हर साल में 2 बार वहाँ पर कंपटीशन खिलवाए जाएंगे। जिस कंपटीशन में जो भी जीतेगा तो जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा, और उसको खेल कोटा के अनुसार उसको सिविल सेवा में उसको आने के लिए मौका भी होगा। एक एग्जाम दो और उसके बाद से सिविल सेवा में चले आओ। टेस्टिंग वगैरह में सब पास हो जाते हैं, उसके अनुसार आपको डायरेक्ट वहाँ से लिया जाएगा।
तो इस तरीके से डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा लोगों के बीच में कि हाँ भैया हम डायरेक्ट पढ़ाई पढ़कर जाते हैं तो खेल कूद करके जाएंगे, तो खेलने कूदने से उनके फिटनेस पर असर पड़ेगा, फिटनेस में रहेंगे तो बीमारी कम होगा। ये जितने भी बीमारी आजकल बच्चे बच्चियों को हो रहा है, भाइयों बहनों को हो रहा है, ये बीमारी को कम करने की कोशिश हमारे सरकार खेल कूद के माध्यम से कर पाएगी। तो खेलो इंडिया के माध्यम से जो सरकार स्कीम लाती है, उस स्कीम का अच्छे तरीके से व्यवस्था करके चालू किया जा सकता है। जो खेलो इंडिया के नाम से लॉन्च तो हुआ, लेकिन अब खेलो बिहार के नाम से लॉन्च होगा। खेलो इंडिया अलग बात हो गई, अब खेलो बिहार के नाम से एक नई कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के अनुसार से इन सभी गेमों को हर जिला में खेलने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। हमारे चीज को अगर सरकार करती है कॉपी, नहीं कर पाएगी। जिस सोच के अनुसार हम चले हैं, अगर उस सोच के अनुसार जब हम काम करेंगे, तब जाकर वहां पर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये एक हमने फिल्म देखा है ना परमाणु, तो उनके नोट्स को लेकर कोई अगर परमाणु बम के रिएक्शन के लिए वो लोग अपना काम करते थे तो खत्म हो गया, उनको अमेरिका ने बोल दिया कि रोकना पड़ेगा, रोक दिए। क्योंकि भैया जिसका जो प्लानिंग होता है ना, वो प्लानिंग खुद व खुद मेहनत करके उसको काबिल बना सकता है, लेकिन दूसरा कोई कॉपी करेगा तो नहीं बन सकता है। अरे हमारे दिमाग में क्या है हम जानते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या है कैसे करना है हम जानते हैं ना, कि कोई दूसरा कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो हमारे को चाहिए वो हम मिलेगा, और जब हम मिलेगा तो हम उसको देंगे। ऐसी नहीं है कि सरकारी सेवा का व्यवस्था मिलेगा तो ही देंगे। मैंने ये बोला है ना कि राजनीति के अनुसार हम नहीं कर पाए तो हम एक बिजनेसमैन के अनुसार करेंगे। एक जनहित के कल्याण के लिए, अपने बिहार के कल्याण के लिए, अपने बिहार के लिए हम करेंगे, और हम उसको करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। हम अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि भैया हमने ये अपने बिहार के लिए किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है कितना भी पैसे खर्चा हो जाए, लेकिन अपने बिहार के लिए कुछ करना हो तो हम करने के लिए एक भी सेकंड सोचेंगे नहीं। अब एक होता है बंजी जंपिंग। तो बिहार में जितने भी पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बंजी जंपिंग करने के लिए व्यवस्था किए जाएंगे, क्योंकि करीबन 10-12 जगह ऐसे हैं जहाँ पर बंजी जंपिंग करवाया जा सकता है बिहार में, उसकी व्यवस्था होगी। रूफ स्केटिंग की भी होगी। एक टाउन से दूसरे टाउन में निकलने के लिए भी रूफ स्टेशन बनाए जाएंगे। ऐसे तो देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं, तो हमारे भी बिहार में कई पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर वो रूफ साइकिल बनाया जाएगा, और ये लाजमी है कि बनवाया जाएगा तो बनवाया जाएगा। रस्सी खींचना। तो पहले हमारे को एक कंपटीशन होता था रस्सी खींचना, जो लोग कुश्ती करते थे, लाठीबाजी करते थे, उन लोगों की एक होता था, वो लोग रस्सी खींचते थे। तो वो चीज़ हम भूल गए हैं, लेकिन उस व्यवस्था को फिर से कायम करने के लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी, और उसकी व्यवस्था उसी फील्ड में की जाएगी जहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। सारे दर्शक देख सकेंगे, कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के माध्यम से हर व्यवस्था को सामने लाने के लिए कोशिश किया जाएगा। जो हम भूल गए हैं संस्कृति, उस संस्कृति को लाने के लिए कोशिश किया जाएगा। आगे है गिल्ली डंडा। आज गांव-गांव में जो गिल्ली डंडा लोग भूलते जा रहे हैं, बच्चे भूलते जा रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चे एक छोटा-छोटा बच्चा जो खेलता है उसको शहर के लोग भूलते जा रहे हैं, गांव के लोग भूलते जा रहे हैं। तो उस गिल्ली डंडा को हम अपने राज्य लेवल पर करवाना चाहते हैं। जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है, इस तरीके से गिल्ली डंडा का मैच होगा, जो लाइव प्रसारण तो होगा ही, लेकिन वहां पर लोग बैठ कर देखना भी चाहे तो आराम से बैठकर देख सकते हैं, और एक रोमांचक मैच होगा वहां पर, और कोई उसको देखने में बोरिंग महसूस नहीं करेगा। भैया टाइम लीजिए, वहां पर मिलने ही जाइए, देखने ही जाइए, लेकिन आप इस गिल्ली डंडे को मैच को देखने की जाइए। इस व्यवस्था को करने के लिए भी काम हमारी सरकार करेगी, और जरूर करेगी। स्कीपिंग गेम, रस्सी कूद खेल। ओलंपिक में एक गेम होता है, ये जो रस्सी हम लोग कूदते हैं ना, तो स्पीकिंग गेम की भी व्यवस्था ये टोक्यो ओलंपिक के अनुसार जो वहाँ पर होता है, तो जहाँ पर वेट लिफ्टिंग का ये सब मैदान बनेगा, वेट लिफ्टिंग का जो स्टेज बनेगा, वहाँ पर ही इसका भी काम करवाया जाएगा। स्कीपिंग गेम की व्यवस्था भी वहीं पर करवाई जाएगी, और जो जितना करेगा उस लेवल पर भी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और पुरस्कृत करने के अनुसार आज तक जितने भी खेल खिलवाए जाएंगे, उन सभी खेल को जीतने के बाद जो भी कंपटीशन के
विजेता होंगे, विनर्स होंगे, उनके लिए डायरेक्ट एक व्यवस्था होगी जहाँ से खेल कोटा के अनुसार वो लोग डायरेक्ट किसी भी सिविल सेवा सर्विस में अपनी नामांकन करवा सकते हैं, उसमें अपने जॉब को पा सकते हैं, अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो उस व्यवस्था को भी किया जाएगा। चाहे और बाहर ही जाना चाहते हैं, चाहे कुछ पैसे की मदद भी चाहिए, तो उनको उस पैसे की मदद की जाएगी उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे कंपनी लगवाना चाहे, चाहे किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन करना चाहें, चाहे करवाना चाहें, उन सब की व्यवस्थाओं को कराने की काम हमारी सरकार करेगी और ज़रूर करेगी। जय हिंद, जय बिहार।